जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। मैं आप लोग का आज जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपका है 140 है। पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी से है। तो पहला क्वेश्चन है 140। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है 140 है। 140 इसको पहले बनाना है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो अभाज्य गुणनखंड से बोला गया है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, जो है लिखा 140 है, 140 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कितना बार में लगाएंगे, तो 70 दूनी का 140, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी का 70, फिर कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते का 35, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, यही हो गया अभाज्य इसका गुणनखंड। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर कुछ नहीं और 7 के पावर कुछ नहीं। ये हो गया 140 का। जल्दी से आप लोग समझ में आ गया होगा तो उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है। तो क्या कीजिएगा, 2 से लगाएंगे, 7 दूनी का 14, 2 अट्ठे का 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, फिर 13 से लगाते हैं 13 एकम 13। या इसके बाद छोड़ भी सकते हैं, इसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं इच्छा है तो इसके बाद वही चीज़ छोड़ दे सकते हैं। जिनको लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं 13 एकम 13। ठीक है, अभी क्या हो गया, 156 को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने, ये हो गया। अब पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड इसका कितने हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 4। पूछेगा आपसे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 1 2 3 4, तो 4 है तो 4, 5 होता था 5, 8 रहता था 8। जल्दी से इसको आप लोग उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको उतार लिए होंगे सभी लोग। और 38-25 इसका थर्ड क्वेश्चन है। 38-25 थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 38-25 जल्दी से इसको आप लोग बनाएंगे। तो 38-25 था क्वेश्चन बाबू। तो 38-25 को सबसे पहले कितना से लगाएंगे हम, तो सबसे पहले हम देखिए 2 से लगाएंगे तो लास्ट में 5 होगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। तो 3 से पहले लगाते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ 2 बच गया, तो 3 सत्ते 21। यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ बच गया 5, तो 3 5 का
15 कट गया, पूरे पूरे 1275 बार में कट जाता है 3 से। अब इसके बाद लगाते हैं, फिर 3 से लगेगा क्या, तो 3 एकम 3 चौका 12, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 पचे 15, लगता है कि लग जाएगा, ठीक है। फिर से 3 से लगेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, लग रहा है ना। अब इसके बाद जो है फिर कितना से लगाएंगे हम, 5 से लगा देते हैं। 3 से तो लगेगा नहीं, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 5 है तो नहीं लगेगा। अब इसके बाद कितना से लगाते हैं हम, 5 से लगा देते हैं। 5 अठे 40, 5 अठे 40, 2 हो गया और 5 पचे 25, 85 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, तो 85 बार में कट गया, ठीक है। अब इसके बाद हम कितना लगा देते हैं, 5 से फिर और लगा देते हैं, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ बच गया 2 3 और यहाँ 5, तो 5 7 का 35, 17 बार, फिर यहाँ 17 लगा दीजिए, 17 एकम 17, तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5। इसमें अभी पूछ नहीं रहा है, यानी पूछ रहा है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड आप कर दिए। 38 25 को किया हुआ है, जल्दी से आप लोग उतार लेंगे इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग उतारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, जल्दी आप लोग बनाएं इसको। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले देखिए 5005 है, तो हम लगा सकते हैं कितना से, ठीक है। तो 3 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, तो 5 से लगा देते हैं। 5 एकम 5 डबल 0 और 5 की 5 एकम 5, ये तो 5 से लग गया। अब इसके बाद कितना से लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, तब बनेगा, और नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अब देखते हैं 5 से तो लगेगा नहीं, तो 7 से लगा करके देखते हैं। 7 एकम 7, फिर यहाँ बच गया 3, 7 चौका 28 बच गया, और 7 21, यानी 143 बार में। 7 से लगाए तो कितना बार में लग गया, 143 बार में। अब 143 को कितना से लगा सकते हैं, तो 143 को फिर से देखते हैं 11 से लगा करके, तो 11 एकम 11 एकम एक बार में 11 तिहाई, यहाँ बच गया 3 और यहाँ 3, तो 11 तिहाई 33। अब फिर अब कितना से लगा सकते हैं, 13 से, 13 एकम 13, तो यहाँ आप लिख देंगे 5005 है, तो 5005 बराबर लिख देंगे कुछ 7 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आपको अभाज्य गुणनखंड हो गया। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7429। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7429। 7429 हमें उम्मीद है कि आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा।
और आप लोग शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि 74 29, तो इसको भी हम बना देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास 10th एनसीईआरटी का बुक का रहेगा और भारतीय भवन एंड स्टूडेंट फ्रेंड का सभी बुक का इस चैनल पे मैथ बना करके आपको सॉल्यूशन किया जाएगा और आप उसको देखना ना भूलेंगे। तो सबसे पहले हम 74 29 है तो हम इसको 17 से लगाते हैं। कितना से लगा देते हैं? 17 से। 3 से 2 से लगा रहे हैं तो नहीं लगने लगेगा, ठीक है। इसको हम लगा रहे हैं कितना से? 17 से लगा रहे हैं। तो 17 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 17 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 से भागा दे दीजिएगा तो आपको 437 बार में कटेगा। कितना से कटेगा? 437 बार में कट जाएगा 17 से लगाइएगा। तो अब इसके बाद जो आप लगाइएगा तो 19 से लगाइएगा। कितना से? 19 से लगाइएगा तो 19 से लगाइएगा तो 23 बार में कटेगा। पूरे 23 बार में कट जाएगा। अब एक बताइए, अब इसको 23 से लगा देंगे। कितना से लगाएंगे? 23 से कम 23, 23 से कम 23, यही हो गया। इसलिए आप लिख दीजिएगा कितना? 74 29 बराबर क्या लिखिएगा? 17 गुने 19 गुने 23। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे इसको। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट में जो था सारे जो क्वेश्चन है उसका सोल्व हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है उसमें चलते हैं। इसको पहले उतार लेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन है, इसी में है, कंफ्यूजन हो गया था, बच्चे को समझ में नहीं आया था, दूसरे बुक से है। तो इस क्वेश्चन को बता देते हैं। 75 कितना था? 75 60 ना? 75 60। तो सबसे पहले हम कितना से लगाएंगे? तो 2 से लगाते हैं। कितना से लगाएंगे? 2 से। द्वितीय 6, 2 सत्ते का 14, द्वितीय 6 हो गया, 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 6 है तो 2 अट्ठे का 16, 0 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 नवा 18, 2 चौका 8 और यहाँ 1 और 2 पचे 10। अब 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 आई 0 उतार देंगे, 3 पचे 15। एक में इतना से गुणा कीजिएगा तो 315 आ जाएगा। फिर इसमें कितना लगाएंगे? फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। फिर 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। इसलिए लिख दीजिएगा 75 60 बराबर क्या लिखिएगा? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 गुने 5 × 7। यही हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बाबू,
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं है। ये आपको जांच करना है, यानी सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों को हम क्या करेंगे, 26 है और 91 है, 26 और 91 को दोनों को 13 दूनी का 26, ठीक है। फिर इसको तोड़ेंगे, यहाँ 26 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 13 2 गुने 13 या 13 ऐसे भी कर दीजिए, ठीक है। 91 को तोड़िए, 7 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 7 से 13 से 91, 13 से फिर 13 लगा दीजिए, 13 एकम 13 और दे दीजिए 91 के क्या लिख 91 लिख करके 7 गुने 13। अब यहाँ लिखिएगा 26 और 91 का HCF लिखिए पहले या LCM लिखिए, दोनों में से कोई चीज। अब HCF पहले लिख लीजिए, ठीक है। HCF लिख दीजिए। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, दोनों में मिलित रहेगा, तो इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, उसी को HCF बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए दोनों में मिल रहा है मेरा 13, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 लिख दिए, ठीक है। और 26 और 91, ठीक है, और 26 और 91 का LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है सेम और नहीं मिल रहा है तो उन, जो मिल रहा है तो उनको भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है तो उनको भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको LCM में कौन कौन मिल रहा है, देखिए पहले तो कि आपको ये वो 13 मिल गया तो 13 को लिख देंगे, फिर नहीं मिला तो 2 नहीं मिला यह लिख देंगे, 7 को भी नहीं मिल रहा था वो भी लिख देंगे, ठीक है। और इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 13 दूनी का 26, 26 में 7 से गुना कर दीजिए तो 7 6 42 है और 7 दूनी 14 4 18, यानी 182 हो जाता है। कितना हो जाता है, 82। यानी इसका HCF 13 और LCM 82। पर आपको सिद्ध करना है, आपको जांच करके बताना है। आपको क्या करना है, जांच करना है। आपको क्या करना है, जांच करके बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। जांच करना है कि आता है कि नहीं, HCF गुने LCM आता है या नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, इसको यहाँ ध्यान देंगे कि आपको LCM गुने HCF आता है कि नहीं। तो आप पहले क्या कीजिएगा, जितना LCM आया है और HCF को, LCM 182 आया है तो 182 और गुने 13, जांच कीजिएगा LCM गुने HCF, LCM गुने HCF, तो LCM कितना है 182 और गुने HCF 13, तो इसको गुना कर दीजिएगा, यहाँ साइड में गुना कर दे रहे हैं आपको, 182 गुने 13 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 18 की 24, 3 2 5, 2 की 2, 8 की 8, 1 की 1, 6 6 8 5 13, 1 2, 1 2, यानी 23 66। कितना हो जा रहा है, 23 66 आ जा रहा है। यानी LCM गुने HCF बराबर कितना आ रहा है, 23 66, ठीक है। पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था दो संख्या जो दे है, दोनों संख्याओं, ठीक है, 2 दे लेता, तो उसको क्या कर लीजिए कि उतना बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आपको कितना था, 91 और 26, 26 गुने 91, 26 गुने 91, इसको भी गुना कर दे रहे 26 91 में, 26 और 91 को, तो देखिए एक का 6 पड़ेगा तो 6 2 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 5 18 19 20 21 22 23 हो जा रहा है, 6 6 6, ठीक है।
यानी कितना आ गया, 91 में इतना से किए तो 2366 आ गया, 2366। तब देखिए एल दोनों बराबर आ गया कि नहीं आया, ई पार्टी भी 2366 है और इस तरफ भी 2366 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी सत्यापित हो गया कि जो दिया हुआ संख्या था उस इसमें इससे गुना किए तो भी 2366 आया, और एलसीएम गुने एचसीएफ भी गुना किए तो क्या आया, 2366 आ गया। इस चलते आप लोग उतार लेंगे इस क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन हम इसके आधारित पर दे रहे हैं। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। सेकंड में है 510 और 92। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उसका क्या करना है, सत्यापित करना है। तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में यहाँ 1 बच गया, 2 बचे 10, 2 बचे 10 और 2 बचे 10, 2 बचे 10 और 2 बचे 10, 255 बार में लग गया। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एक 5 है 25 और 5 एक 5। या फिर 3 से भी लग सकता है, 5 से नहीं तो 3 से भी लगा सकते हैं। पहले 3 से छोटा डिजिट से लगाइए, 3 से 3 है 24 और 3 बचे 15। ठीक है, अब इसके बाद हम 5 से लगाते हैं, 17 बचे 85, फिर 17 एकम 17। ठीक है, अब इसके बाद 92 को तोड़ते हैं, 46 45 दूनी 90, 46 दूनी 92, 2 से 23 बार में, और ये फिर 23 टूटेगा नहीं, जैसे रह गया वैसे हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 510 लिख देंगे, 510 लिख करके 2 3 5 17, फिर यहाँ लिखेंगे 92 लिख के 2 2 2 2 23 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है, 510 और 92 का एलसीएम, इतना का एलसीएम। तो एलसीएम में बोले हैं कि जो बाबू मिलेगा 100 और ना मिलेगा 100, दोनों को लिख दिया जाता है। तो इसमें मिलने वाला क्या है, एक खाली 2 मिल रहा है तो एक बार लिखा गया 2, और 3 मिल रहा है तो नहीं तो 3 भी लिख देंगे। 17 मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है तो नहीं, 17 भी नहीं मिल रहा है तो 17 भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 23 नहीं मिल रहा है तो 23 भी लिख देंगे। और यहाँ देखिए एक ही गो ई और 2 ई 2 को मिल रहा था। ठीक है, और इसमें एक और 2 बचल है तो एक और 2 डाल देंगे, एक और 2 डाल दिए। ठीक है, अभी क्या हो गया, 2 के 2 3 एगो 5 एगो 17 एगो 23 एगो, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 46। ठीक है, 23 46 गुना कीजिए तो 23 46 जीरो हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23 46 जीरो आ जाएगा। गुना करने पर क्या आ जाएगा 23 46 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 23 46 जीरो आ जाएगा। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा
इसका और 510 और 92 का HCF, 92 का HCF, इतना का HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है, तो मिलने वाला ई एगो मिल रहा था और एक ई मिल रहा था, तो ये वो चीज यानी HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 2। तो HCF क्या आ गया, 2। जल्दी से आप लोग इसको उतार लेंगे। अच्छा, अब सत्यापित करना है, इसको क्या करना है, सत्यापित करना है कि सत्यापित करने पर आ रहा है कि नहीं। तो हम बताए थे कि ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए LCM गुने HCF, पहले LCM गुने HCF बराबर दो गो संख्या दे था, संख्या जो है उस संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए LCM आपको आया है 23, 46, 0। अब गुने HCF कितना आया है, 2 आया है, तो 2 लिख दिए। अब दोनों संख्या कितना था, तो एगो 510 है और एगो 92 है, 510 और 92 है, गुना कर दीजिए। तो 0 की 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है, 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 46, 92, 0 आया, 46, 92, 0 आया। LCM गुने HCF किया था, और आपको दो संख्याओं का गुणनफल करना है, तो 2 को संख्या है तो उसमें 510 में 92 से गुना कर देते हैं। 0, 2, 5 दूनी 10, 0, 9, 9 5 45, 0, 2, 9, 5 1 6, 4 की 4, यानी 46, 92, 0 आ गया ना। दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है ना, यानी प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। तो जो पूछ रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल गुने LCM गुने बराबर LCM गुने HCF है कि नहीं है, तो हाँ है, लिख दी। आप लोग उतार लीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन है बाबू, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54 का, ठीक है। अब भाज्य गुणनखंड से LCM और HCF ज्ञात करना है और दोनों का सत्यापित कर जांच भी करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए 336 को कर रहे हैं, 2 से लगाते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं, 2 6 12 और 2 4 8, फिर 2 से लगाते हैं, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2 से तो 1, ठीक है। अब ये 54 को लगाते हैं, फिर 54 को तोड़ते हैं, 42, थोड़ा सा देखिए 36 से 36 68 हो गया, ओहो मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। 336 है तो 336 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, ठीक है। 2 6 12 और 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से इसको लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2
2 8 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7, अब जाकर सही हो। अब ये फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 54 है तो 54 फिर 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नवा 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 336 बराबर क्या रखेंगे, 2 2 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 4 को 2 लिख दिए, 1 को 3 है तो 1 को 3 लिख दिए, 1 को 7 है तो 1 को 7 लिखे, फिर और 54 है तो 54 लिखेंगे, तो 54 को हम कैसे लिखेंगे, 2 3 3 3, 1 को 3 है 3 को 3 को 3 हो गया तो 3 को हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 336 और 54 का HCF और 336 और 336 यहाँ लिख देते हैं, 336 और 54 का LCM। तो देखिए HCF में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है वो चीज़ को लिखाता है। तो देखिए इसमें मिल रहा है, इसमें आपको 2 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। तो HCF में पहले 2 लिखिए, नीचे भी डाल दीजिए 2। फिर देखिए और कोई संख्या मिल रहा है तो ये को यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ भी एगो 3 मिल रहा है, तो इसके लिए भी 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में अब कोई चीज़ मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो बस अब उतारते चलिए कुछ में LCM। उसके बाद 7 नहीं मिला तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद 3 पहले तो लिखाया नहीं, 3 मिला था, ये वो तो लिख दीजिए। मिलने वाला और ना मिलने वाला दोनों को लिखा दिया जाता है, मिलने वाला और ना मिलने वाला दोनों को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। 7 लिख दिए, 3 लिख दिए और एक बार 3 है तो एक बार 3 लिख दीजिए, 3 बार है और गुने 7 हो गया तो 7 हो गया, लिख दिए, ठीक है। 7 है तो 7 लिख दिए। 2 गो कितना हो गया, LCM में हो गया 2 को 2 हो गया, LCM में 4 को 2 तो 4 को 2 हो गया और 3 को 3 हो गया, 3 को 3 आए को 7, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो इस 3 दूनी का 6, HCF क्या हो जाएगा 6 और LCM कितना हो जाएगा, LCM आपका आ जाएगा, LCM हो जाएगा 23 30 24, LCM क्या हो जाएगा 30 24 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा 30 24, सभी को दिखाई दे रहा है। और यहाँ के बाद 23 24 दिखाई नहीं दिया, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसको, 30 24, ठीक है, 30 24 चलिए 30 24 तक ले लिख लिए होंगे। इसके बाद जो है LCM कितना आया है यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं पता लग रहा है तो इसके यहाँ लिख दे रहे हैं। LCM कितना आया है 30 24, LCM कितना आया 30 24 आ गया। अभी दोनों
से पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो हम आपको बताए थे कि HCF गुने LCM, और इन दोनों संख्या के दिले हैं, संख्या का गुणनफल, संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है? 336 है, और इतना है 54 है। और एलसीएम कितना है? एलसीएम 30 24 आया है, ठीक है। HCF 2 था तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 और 3 दूनी का 6, यानी 60 48 आया, 60 48 आया, 60 48, ठीक है। कितना आया? 60 48 आया है। दोनों को गुना किए तो कितना आया? 60 48। तो ई पार्टी भी करेंगे तो इस पार्टी में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 48 आ जाएगा, ये दोनों में करेंगे तो, ठीक है। बढ़िया से इसको, सॉरी HCF कितना? 6 है, सॉरी HCF क्या आया है? 6 आया है, उसी तो 6 आया है। HCF कितना आया है? 6 आया है, तो 6 से गुना कर लीजिए। 32 में 30 24 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 18, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14 की 14 लिखा जाएगा, यहाँ 0 है तो 78 18, यानी 18 14 4, 18 14 4, ई पार्टी भी आ जाएगा 18 14 4। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे। सेकंड का क्वेश्चन खत्म हो गया है। जो थर्ड है, थर्ड नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका थर्ड से मिलेगा 1.2 का थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड वीडियो में मिलेगा, सेकंड अध्याय में। आज के क्लास इतने पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। आज की क्लास मैं इतने पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।